सो हेलो गाइस। तो लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना रहे थे। तो आज के लेक्चर पे भी वही काम हम लोग करने वाले हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाएंगे। बट इस बार हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके अल्कोहल बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए आज का टॉपिक मेरे साथ साथ लिखिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। किसकी मदद से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सवाल आता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो ये होता है RMGX। ठीक है, RMGX, जहाँ पे R जो है, R आपका है एल्काइल चेन। ठीक है, एल्काइल चेन, एल्काइल चेन और ग्रुप आप जो भी बोल सकते हो। क्लियर? चेन। क्लियर? और यहाँ पे Mg जो है वो है आपका मैग्नीशियम मेटल। क्लियर? उसके बाद में X आपका है हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड का मतलब ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इन सारी चीज हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए? ओके, तो चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का लिखिए जो कि रहेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ एल्काइल हैलाइड को, जहाँ पे R जो है आपका एल्काइल चेन है और X जो है आपका क्या? हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लेना पड़ेगा मैग्नीशियम। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे AO का ऊपर आपको लोगों को लेना पड़ेगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, जो भी लिखा रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक भी चीज मिस करने से फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। ड्राई ईथर। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। इसीलिए इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वो 2 है, मतलब एक 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो RX है, यहाँ का RX का बीच का बॉन्ड को तोड़ देना है। उसके बाद मैग्नीशियम का एक बॉन्ड को तो R से कंप्लीट कर देना है, दूसरा बॉन्ड को X से कंप्लीट कर देना है, मतलब इस Mg को इसके बीच में लेके आना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मैग्नीशियम, इसका एक बॉन्ड तो मैंने X से कंप्लीट कर दिया, दूसरा बॉन्ड आपका R से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये मेटल है इसीलिए इसका ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका एल्काइल चेन है इसीलिए इसके ऊपर क्या चला आएगा? डेल्टा नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों का बन के रेडी हो गया क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो रहा आपका क्या? प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल चेन है ये आता है आपका क्या? ऑर्गेनिक पार्ट से, और मेटल तो है यहाँ पे क्या? आपका मैग्नीशियम। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर होगी यहाँ तक इसका प्रिपरेशन मेथड? ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? ठीक है, मिटा दो। ठीक है, तो आज का लेक्चर का जो हम लोग का जो मेन गोल रहेगा वो रहेगा आपका क्या? कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से
कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड ये भी कार्बोनिल कंपाउंड ही है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किसकी मदद से कन्वर्ट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब RMgX, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहाँ पे M पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, R पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल 3 तरीके का बन सकता है। या तो ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। या तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल कभी कभी। या तो ये अल्कोहल आपका क्या बन सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करके ये बन रहा है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। आप लोग सबस्ट्रेट के तौर पे क्या ले रहे हो, एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका क्या बनेगा, कौन सा टाइप का अल्कोहल बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, पहले तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के अल्कोहल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है उसके सराउंडिंग में एक कार्बन रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने CH3 अटैच किया और बाकी जो दो वैलेंसी है उसे मैं H से पूरा कर दिया, देखिए, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसके सराउंडिंग में केवल एक ही कार्बन है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं पता है तो आप लोगों को, जैसे कि ये आपका है, सॉरी इधर दिख रहा है मेरी तरह, नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये है आपका कार्बन, कार्बन का 4 वैलेंसी है, राइट, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, ठीक है। अभी अगर मैं 1 डिग्री का बात करूं तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के सराउंडिंग में केवल एक ही कार्बन होना चाहिए, तब वो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और बाकी वैलेंसी आप लोगों को क्या से पूरा करना पड़ेगा, H से। क्लियर हो गया। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं मतलब OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 कार्बन होना चाहिए, जितना डिग्री होगा उतना सराउंडिंग में कार्बन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। तो 2 डिग्री के केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, H को निकाल दें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन है, 1 2, मतलब 2 डिग्री। 3 डिग्री के केस में सेम वैसे ही काम करना पड़ेगा, सराउंडिंग में कितना कार्बन रहना चाहिए, 3 कार्बन रहना चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 चलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या 3 डिग्री। तो चलिए फटाफट से इसका स्ट्रक्चर सब लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 2 डिग्री का बात बोला है तो यहाँ पे क्या आएगा, COH। तो OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास सराउंडिंग में कितना कार्बन होना चाहिए, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे CH3 बच गया एक वैलेंसी, उसको हम लोग H से पूरा कर देंगे। क्लियर हो गया। 3 डिग्री की बात करूँ तो कार्बन के सराउंडिंग में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन होना चाहिए, 3, ठीक है। तो ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका क्या CH3। क्लियर हो गया। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बोला था, ये जो अल्कोहल का टाइप्स बन रहा है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा सबस्ट्रेट ले रहे हो। जैसे कि अगर आपको 1 डिग्री बनाना है, ठीक है, 1 डिग्री बनाना है तो आप लोगों को लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड नीचे दिख रहा है क्या, एक सेकंड हमको देखने दो, ठीक है। तो दिख रहा है, तो फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का अगर मैं केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा। ये तो रहा आपका क्या कार्बोनिल, ठीक है,
और बाकी दो वैलेंसी में आप लोगों को H और H जोड़ना है, ठीक है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर सारी चीज़ मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को नहीं मालूम तो लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। अगर आप लोग यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पे फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी अगर एल्डिहाइड लेते हो तो आप लोगों का बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कुछ भी एल्डिहाइड ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर आप लोग सबस्ट्रेट के तौर पे अगर कीटोन यूज करते हो, ठीक है, अगर आप लोग कीटोन यूज करते हो तो आप लोगों का बनेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपका आएगा, ये तो रहा आपका क्या, कार्बोनिल, ठीक है। यहाँ पे 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी आपको CH3 से पूरा करना है, दूसरे वैलेंसी भी आप लोगों को क्या करना है, CH3 से पूरा करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, टर्सरी अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए, ओके। तो मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो पहले तो लिखिए इसका स्ट्रक्चर, लिखिए इसका फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यस और नो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे अपना, जो कि था हम लोग का क्या, RMgX, जहाँ पे R पे क्या था, डेल्टा नेगेटिव, Mg पे क्या था, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि ये मेटल है तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे सबस्ट्रेट को थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट। और हम लोग को पता है जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिफिशिएंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा पॉजिटिव। हाँ, क्यों, क्योंकि जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, प्लस साइन से, यस। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कौन सा साइन जनरेट होगा, मतलब कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अभी और कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस का खेल है, प्लस को माइनस से लगा दो, माइनस को प्लस से लगा दो, ठीक है। अब R माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे फायदा उठाएगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका कार्बोनिल, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को तोड़ के अपनी ओर खींचा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आ गया H, इधर भी रहा है आपका क्या H, और यहाँ पे R एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है। अब ये जो O नेगेटिव है इसको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टेबल करने के लिए आप लोगों का पिक्चर में कौन आएगा, मैग्नीशियम X, ठीक है। तो मैग्नीशियम X को लगा दीजिए, यहाँ पे Mg पे है क्या, प्लस, और यहाँ पे X, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग का जो अल्कोहल हम लोग बनाने वाले हैं उसका बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को एक H दे देना पड़ेगा, मतलब प्रोटॉन दे दो, ऑटोमेटिक क्या बन के रेडी हो जाएगा, अल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस से इजीली आपका क्या, प्रोटॉन मिल जाएगा। तो O पे नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, तो अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब जैसे ही अप्रोच करेगा तो क्या बन के रेडी होगा आपका, COH रहा, ठीक है। ये आपका इधर H, ये R, ठीक है। और आपका बाई प्रोडक्ट में क्या बन के रेडी होगा, OH नेगेटिव Mg पॉजिटिव से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgOH+, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, बाई प्रोडक्ट।
क्लियर। बाई प्रोडक्ट से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, हम लोग का जो मेन काम है वो है आपका क्या, एल्कोहल। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था, जो अगर आप लोग फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या कौन सा अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे देखा है हम लोग का सब्सट्रेट पे कि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए क्या कर रहा है, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर धीमे धीमे करके खींच रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो कार्बन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा हम लोग का क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहाँ पे आर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ का बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये प्रोडक्ट। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बस इस ऑक्सीजन को क्या करना है, प्रोटोनेट कर देना है। अगर प्रोटोनेट कर दोगे तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, अल्कोहल। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? ओके, तो ठीक है, फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग को कोई भी एक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक एल्डिहाइड हम लोग लेंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, अगर एसिटाल्डिहाइड की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे होगा, ये रहा आपका कार्बोनिल। ठीक है, ये रहा आपका 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी तो आपको पूरा करना है CH3 ग्रुप से, दूसरा वैलेंसी आप लोगों को पूरा करना है H से। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा डेल्टा क्या, पॉजिटिव, आर के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, सेम वही काम करना है। तो यहाँ पे सब्सट्रेट पे देख पा रहे हो कि जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचने स्टार्ट करेगा। बस अपनी ओर क्या करेगा, खींचने स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जा रहा है। ठीक है, अभी क्या करेगा, यहाँ पे जो आर है, आर नेगेटिव है, वो क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि आर पे क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, आर इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आर पे, और कार्बन पे यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो डेल्टा प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, जिस वजह से यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर वही काम करना है, जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो आप लोगों का क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका C, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया है अपनी ओर। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये रहा आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है, एक R एक्स्ट्रा आके जुड़ गया है, AR। ठीक है, AR आप आके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है। क्लियर हो गया। अब इस ऑक्सीजन माइनस को थोड़ा देर के लिए स्टेबल करने के लिए कौन आएगा पिक्चर पे, मैग्नीशियम X। ठीक है, ले आइए मैग्नीशियम X। क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस करा दो, बस इसको प्रोटॉन दे दो ऑक्सीजन को, अपना एल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर, तो सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस करा दो। मैं वाटर का थोड़ा खोल के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। इस प्रोटॉन को इस ऑक्सीजन से अटैच करा दो, बस खत्म। आप लोगों का क्या बन के रेडी हो गया, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया आपका क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया। क्यों 2 डिग्री, देखिए OH जो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर। और बाई प्रोडक्ट के तौर पे आप लोगों को क्या मिलेगा, ये रहा आपके मैग्नीशियम OH, ये हो गया आपका क्या बाई प्रोडक्ट, जिसको जो कि कुछ हम लोग का काम का नहीं है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, ठीक है। सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के केस पे सेम मैकेनिज्म फॉलो करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले मैकेनिज्म पे भी हम लोग सेम ही मैकेनिज्म देखे थे। आर यहाँ पे अटैक कर रहा था, ऑक्सीजन खींच रहा था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस करा के अपना अल्कोहल बना रहे थे। ठीक है, तो वही काम करना पड़ेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए भी। ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दो, ठीक है, नोट डाउन कर लिए। ओके, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो अभी हम लोग बनाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल। लिखिए मेरे साथ साथ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। किसको यूज करेंगे सबस्ट्रेट के तौर पे, कीटोन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप लोग कीटोन लेते हो सबस्ट्रेट के तौर पे तो आप लोगों को मिलेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए कीटोन यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कीटोन। कीटोन का अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कैसे होगा, ये रहा आपका कार्बोनिल। ठीक है, 2 वैलेंसी आपके पास है, तो दोनों वैलेंसी को आप लोगों को क्या से पूरा करना पड़ेगा, CH3 ग्रुप से। ठीक है, ये रहा आपका CH3 ग्रुप। तो ये बन के रेडी हो गया क्या आपका कीटोन बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो अभी सिंपल सा काम करना पड़ेगा, अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले आओ, MgX। ठीक है, Mg पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, R पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होगा, जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, डेल्टा पॉजिटिव। बस वही काम करना पड़ेगा फिर से। आर को इस पे अटैक करा दो, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ के, तो आप लोगों का ओवरऑल बन के क्या रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, ये R आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई करने के लिए आएगा आपका क्या, मैग्नीशियम, MgX। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा के ऑक्सीजन को प्रोटॉन दे दो, सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस बस कराना है। ठीक है, OH। अब सिंपल सा ये H आके इस पे अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे, तो आप लोगों का क्या बन के रेडी हो जाएगा, C, ये बन गया OH। इधर दोनों वैलेंसी आपका CH3 ग्रुप से अटैच्ड है, एक R एक्स्ट्रा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आके जुड़ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके सराउंडिंग में टोटल 3 कार्बन है। देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्लियर हो गया। ये तो रहा आप लोगों का, जब सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा तो हम लोग कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अभी सवाल आता है कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को छोड़ के केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके क्या अल्कोहल बना सकते हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसको मिटा देता हूं। तो हेडिंग में लिखिए ऑल्टरनेटिव मेथड, हेडिंग में लिखिए ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल बनाने का ऑल्टरनेटिव मेथड, जहाँ पे हम लोग केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे कुछ हम लोग यूज करने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड लिखिए। अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा, तो चलिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये हो गया आपका पहला मेथड।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपना ले आते हैं आपका अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। मैग्नीशियम पे आएगा क्या, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस ऑक्सीजन को उठा के R और Mg के बीच में लेके आना है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को बीच में लेके आना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा ROMg, ठीक है। ये R और Mg के बीच में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को लेके आया, ठीक है। ये रहा आपका X, Mg पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे अभी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। बस अभी कुछ नहीं करना है। अगर किसी तरीके से अगर हम लोग इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दे, मतलब इस ऑक्सीजन को अगर कहीं से भी हाइड्रोजन ला के दे दे, ठीक है, प्रोटॉन ला के दे दे, तो ये क्या बन के रेडी हो जाएगा, एल्कोहल। सिंपल सा काम करना पड़ेगा। अभी कौन प्रोटोनेट करेगा इसको, वाटर, ठीक है। सिंपल सा हाइड्रेशन करा दो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रोटॉन जाके यहाँ पे अटैक करेगा, इधर से निकल जाएगा, तो क्या बन के रेडी होगी आपका क्या, ROH, ठीक है। क्या बन गया, अल्कोहल। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। मैंने कुछ नहीं किया, R और Mg के बीच में ऑक्सीजन को लाके रख दिया, तो ओवरऑल A बन के रेडी हो गया। अब सिंपल से हम लोग काम किए कि इसको प्रोटोनेट कर दिए, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दिए, तो हम लोग का ओवरऑल प्रोडक्ट अल्कोहल बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए, मिटा दो, ठीक है, मिटा देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड जो रहेगा हम लोग का, ये तो रहा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग का रहेगा रिएक्शन विथ इपॉक्सी इथेन, ठीक है। रिएक्शन विथ इपॉक्सी इथेन, क्लियर। तो पहले तो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिख लो यहाँ पे, ठीक है, जो कि है आप लोगों का क्या, RMgX। मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में R के ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इपॉक्सी इथेन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लोग को सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखना पड़ेगा, इपॉक्सी इथेन। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इथेन, 2 कार्बन है, इथेन, ठीक है। इपॉक्सी मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अगर सॉरी यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, क्लियर। अगर यहाँ पे आप लोग इपॉक्सी इथेन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो अपना क्या, ऑक्सीजन बैठा हुआ है। ऑक्सीजन के क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या करेगा, यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड है उससे अपने और क्या करेगा, खींचने स्टार्ट करेगा। जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा चार्ज, जल्दी बोलिए, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से खींच रहा है, मतलब इस दोनों कार्बन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक बात यहाँ पे है, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग का स्ट्रेन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन है इसमें यहाँ पे, जिस वजह से ये जो इपॉक्सी इथेन है थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग को क्या करना, तोड़ना चाहेगा, खुलना चाहेगा रिंग को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो R नेगेटिव है वो जाके यहाँ पे क्या करेगा, CH पॉजिटिव को अटैक करेगा। अब जैसे इसको अटैक करेगा तो रिंग ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन वापस अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। तो क्या बन के रेडी हो जाएगा आप लोगों का, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH2, ठीक है। ये रहा आपका CH2 यहाँ पर लिख दिया CH2, ठीक है। अब R जुड़ गया है इस कार्बन से, मैं यहाँ R को इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ओके। क्योंकि ये यहाँ का बॉन्ड टूट गया है, मतलब ये बॉन्ड है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले चुका है, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टेबल करने के लिए कौन आएगा पिक्चर पे, अपना MgX, जैसे कि पहले ही हम लोग कर चुके थे, तो कौन आएगा यहाँ पे, MgX, सिंपल सी काम, ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे।
MgX आके यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा देर के लिए इसको स्टेबल करेगा। अब क्या कुछ नहीं करना है, बस एक हाइड्रोलिसिस करा के ऑक्सीजन को प्रोटॉन थमा दो, बस खत्म। तो हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ये रहा H+ OH नेगेटिव। आप क्या करेंगे, एक प्रोटॉन जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो ओवरऑल आपका क्या प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका R, ठीक है। यहाँ पे O पे अभी जुड़ गया है कौन, ऑक्सीजन जुड़ गया। अब बाई प्रोडक्ट के तौर पे कौन बन के रेडी हो गया, मैग्नीशियम AOH, उसके बाद में OX। क्लियर हो गया, ये हो गया बाई प्रोडक्ट, किसी काम के नहीं है, ठीक है। हम लोग का मतलब है इससे क्लियर। ये तो हम लोग देखे 2 ऑल्टरनेटिव मेथड्स जहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का बिना यूज किए हम लोग एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, ठीक है। फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन। तो चलिए गाइस, लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया हूँ वो सारी चीज़ें फटाफट से रिवीजन कर लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।